नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में गौ ध्वज को स्थापित कर गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने पहुंचेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी। सनातन धर्म में वेद, उपनिषद, पुराणों सहित समस्त धर्म शास्त्रों में गौ की महिमा गई है। गाय को पशु नहीं अपितु माता की प्रतिष्ठा दी गई है। ये सनातन धर्मी हिंदुओं की पवित्र भावना है, आस्था है। इसी धार्मिक आस्था हेतु संविधान एवं कानून में गाय को राज्य सूची से हटाकर केंद्रीय सूची में डालकर गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने तथा गौहत्या मुक्त भारत बनाने के लिए संपूर्ण भारत में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्त से ही निरंतर गौमाता की प्रतिष्ठा एवं रक्षा के प्रयास होते रहे हैं, जिसमें 1966 के धर्म सम्राट यति चक्र चूड़ामणि पूज्य करपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में हुआ प्रचलित गौ रक्षा आंदोलन है, जिसके लिए हजारों गौ भक्तों का बलिदान हुआ था। इसी क्रम में गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाकर गौहत्या मुक्त भारत बनाने हेतु परम गौभक्त पूज्य गोपाल मणि जी ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का नेतृत्व कर देश भर में इसे जीवंत रखा तथा इस पवित्र अभियान में चारों पीठों के जगत गुरु शंकराचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। चारों पीठों के पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा अभिषिक्त एवं समर्थित गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने एवं गौहत्या बंदी कानून हेतु देश में गौ संसद का आयोजन हुआ, जिसमें रामा गौ प्रतिष्ठा सहित बिल सहित 42 बिंदुओं का धर्मादेश भी पारित किया जा चुका है। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने इस आंदोलन का निर्देशन कर रहे, जिन्होंने 14 मार्च से लेकर 28 मार्च 2024 तक नंगे पैर पदयात्रा गोवर्धन से दिल्ली तक भी की है। पूज्य जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के निर्देशन में आज गौ प्रतिष्ठा का अभियान निरंतर देश भर में गतिमान है, जिन्होंने इस संवत्सर को गौ संवत्सर के रूप में घोषित किया है। पत्रकार बंधुओं का हम श्री शंकराचार्य मठ में झरनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित हैं परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री देवेंद्रानंद जी महाराज, परम आदरणीय स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज। इस गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के सह प्रभारी हमारे सहयोगी आदरणीय श्री विकास पाटनी जी, ब्रह्मचारी श्री अखिलेश जी, हमारी बहन ऋचा गोस्वामी जी, ऋचा जी, श्री पाठक जी और गौ आंदोलन में जुड़े, गौ ध्वज प्रतिष्ठा आंदोलन में जुड़े हमारे बहुत सारे सहयोगी जो मध्य प्रदेश में अलग अलग अपने दायित्व पर हैं, वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। उन सब का हम अभिनंदन कर रहे हैं। मुख्य विषय की ओर हम लोग आगे चलें। ये हमको अपने आप को हिंदू कहने में कभी कभी शर्म महसूस होती है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में 100 करोड़ हिंदुओं की माँ है गौ, लेकिन दुर्भाग्य से 100 करोड़ हिंदुओं की माता गौ को प्रतिदिन काटा जाता है। जो प्रतिदिन का रेशियो है, भारत देश में लगभग 80,000 गौवंश की हत्या प्रतिदिन हो रही है स्लॉटर हाउसेस में प्रतिदिन। इस स्थिति को यदि नहीं रोका गया, इस क्रम को यदि नहीं रोका गया, तो वो दिन दूर नहीं जब गौ माता के दर्शन से हम वंचित हो जाएंगे। जैसे हमने बहुत सारी चीजों को खो दिया, बहुत सारी संस्कृतियों को खो दिया, जैसे अपने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को खो दिया, वैसे धीरे धीरे गौ माता को भी शायद हम खो देंगे। तो हमारे समाज में ऋषि महर्षि विद्वान हर समय आगामी समाज को जागृत करने के लिए, भविष्य को सुधारने के लिए समय समय पर प्रेरित करते रहे हैं। श्री पाटनी जी ने बताया आपको कि इस देश में गौ रक्षा के लिए, इस देश के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो बड़े बड़े युद्ध हैं और जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, सब कहीं ना कहीं गौ रक्षा से संबंधित हुए। हम आपको एक घटना की याद दिलाना चाहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटना है। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 16 वर्ष के थे और कहीं बाजार में उपस्थित थे। बाजार में उन्होंने एक दृश्य देखा। वो दृश्य ऐसा विभत्स था कि एक कसाई एक गौ माता को पकड़ करके ले जा रहा था, खींचते हुए कत्ल खाने की ओर। बाजार में सभी लोग उपस्थित थे, सभी देख रहे थे, किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 16 साल के छत्रपति शिवाजी महाराज से रहा नहीं गया। वो उठे, खड़े हुए, तलवार निकाली और जो कसाई था उसके गले पे चला दिया, कसाई को समाप्त कर दिया और गौ माता के गले में जो फंदा डला था उसको हटा दिया। छत्रपति शिवाजी आज हमारे आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने गौ की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में भगवान राम अवतार धारण करके गौ की सेवा करना चाहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के अवतार के पीछे यदि कोई है तो गौ की सेवा है। महाराज दिलीप ने यदि नंदिनी गौ की सेवा ना की होती
तो जाकर के भगवान श्री राम का अवतार ना होता, और राम का अवतार ना होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा पिता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा राजा, संपूर्ण सनातन धर्म यदि किसी में देखना हो तो वो राम में देख सकते हैं, और वो राम भगवती गौ की कृपा से जन्म लिए। दूसरे हमारे भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, हमारे भगवान तो जन्म धारण करके अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली उस समय समझते हैं जब वो गौ के पीछे भागते हैं, जब वो गौ चराने चलते हैं। कहते हैं कि नंद बाबा ने कहा कि तुम कुछ पहन लो, पैर में खड़ाऊ पहन लो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी गैया जिस दिन चप्पल पहन लेगी, खड़ाऊ पहनेगी, उस दिन हम पहनेंगे। मतलब गौ के लिए क्या समर्पण था हमारे देवताओं में, इसको आप बार बार देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग वर्तमान परिदृश्य में आते हैं। मंगल पांडे जी ने जिस आंदोलन को, स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसको धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने सन 1966 में बढ़ाया, देश की संसद को 10 लाख गौ भक्तों के साथ घेरा, उनके ऊपर प्रहार हुए। शासक सोच रहे थे कि वो गौ आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन गौ आंदोलन समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि गौ की सेवा सनातनियों के रग रग में बसा है। आज भी हम सर्वाधिक सम्मान यदि किसी का करते हैं, यदि विचार करना चाहें तो हम पाएंगे कि हम देवता के भक्त हैं, हम गुरु के भक्त हैं, लेकिन सम्मान किसका करते हैं? पहली ओरी तो हम गाय के लिए निकालते हैं। तो सर्वाधिक सम्मान हमारे जीवन में गौ माता का है। उस गौ माता के संरक्षण के लिए पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज एक आंदोलन लेके चल रहे हैं, जिस आंदोलन को पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज ने उनसे अनुरोध किया कि महाराज जी अब आपको आगे आना होगा, आकर के इसको बढ़ाना पड़ेगा। चारों शंकराचार्य पीठ का आशीर्वाद जिसको प्राप्त है, उस आंदोलन को, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कर रहे हैं। आंदोलन के क्रम में उन्होंने विगत दिनों प्रयाग में एक संसद किया, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में 5 दिवसीय गौ संसद का आयोजन किया, जिसमें हर संसदीय क्षेत्र से एक प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, और संसद के ठीक पहले उन्होंने गोवर्धन से लेकर के संसद भवन तक पदयात्रा की। पदयात्रा करके गौ भक्तों को जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी उनके लिए अपनी संवेदना प्रकट की। उस आंदोलन को उसी स्थान से फिर उठाया जिस स्थान पर आपने गोली चलाकर उस आंदोलन को मारने की कोशिश की, सरकारों ने उसी स्थान से गौ भक्तों को दूध पिला करके, उस स्थान की परिक्रमा करके, वहीं से आशीर्वाद लेकर के फिर से गौ हत्या बंदी का जो विगत धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने किसी जमाने में चलाया था, उसको आगे बढ़ाया। अब पूज्य महाराज श्री ने ये घोषणा की है कि वो 33 दिन में भारत के अंदर जो हमारे 33 राज्य हैं और केंद्र शासित तीनों मिलाकर के लगभग 36 जो हमारे प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों की राजधानी में वो जाएंगे और जाकर के गौ ध्वज की स्थापना करेंगे, गौ भक्तों को संबोधित करेंगे। और ये सब करते करते 7, 8, 9 नवंबर गोपाष्टमी के दिन दिल्ली में एक सभा होगी। उस सभा में हम लोग देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से अनुरोध करेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गाय को पशु सूची से हटा करके माता की सूची में स्थापित किया जाए। आज हमारे देश में अलग अलग राज्यों में गौ रक्षा के कानून बने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य जहां गौ रक्षा के कोई कानून नहीं है। ये बात उसी तरह की हो गई कि आप एक कमरे में गाय नहीं काट सकते हैं, आपको गाय काटने का यदि आपकी इच्छा हो तो आप दूसरे वाले कमरे में ले जाएं, वहां ले जाकर के आप गौ की हत्या कर दें। तो गौ माता के लिए एक कानून, जैसे एक देश एक संविधान, वैसे गौ माता के लिए एक कानून की आवश्यकता है। सबसे पहले पशु सूची से हटाया जाए, क्योंकि पशु सूची में पशुओं के हत्या के विधि बने हैं अपने यहाँ। तो पशु सूची से हटा करके वेदों में गौ को जिस स्थान पर रखा गया है वो माता का स्थान है, तो गावो विश्वस्य मातरः। हम भूमि के संरक्षण की बात करते हैं, हम पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, हम जीवों के संरक्षण की बात करते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके संग्रहालयों में हम ऐसी चीज, जैसे गांधी जी के चश्मा को बचा के रखते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के कपड़े बचा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले पुरखे देख सकें। आज गौ के संरक्षण के लिए यदि हमने प्रयास नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं। देखिए, हम एक आंकड़ा आपको बता दें कि जब हमारा के प्रतिनिधि के रूप में हमारे मध्य ज्योतिर्मठ से पधारे हुए ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी एवं विकास पाटिल जी उपस्थित हैं। साथ ही स्वामी महेंद्रानंद जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश की जो आयोजन समिति है, जगत गुरु शंकराचार्य जी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर उसका गठन किया गया है। वह आयोजन समिति की आप सभी का यहाँ पर अभिनंदन करती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी की ओर से उनके आगामी कार्यक्रम और आयोजन के विषय में अपनी वार्ता रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं विकास पाटिल जी को,
वे आप सभी को संबोधित करेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश के सभी सम्मानित पत्रकार जनों, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपने समय निकाला और आज आप हमारे बीच में इस जो गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए, गोहत्या बंदी के लिए जो संपूर्ण भारत में गोध्वज स्थापना भारत यात्रा होने जा रही है, इसके लिए हमारे विचार उस विषय को समझने के लिए आए हैं। तो इस बात को प्रारंभ करने से पहले मैं तो मध्य प्रदेश की पावन धरा को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये धरा अहिल्याबाई होलकर जो राजमाता के नाम से जानी जाती है, ये गौरव का विषय होना चाहिए मध्य प्रदेश की संभ्रांत जनता के लिए, जिनको एक शासिका के रूप में एक ऐसी अपने आप में दिव्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक ऐसी देवी मिली जिसने देश में अपने आप में राजतंत्र कैसे चल सकता, जो परम उपासिका भगवान शंकर की रही। और सबसे अद्भुत उनका जो कहानी और कथानक जो गाय से जुड़ा हुआ निकल कर आता है वो यही है कि उन्होंने उनका जो बेटा है मालेराव, उसके द्वारा गलती से एक बछड़े की मृत्यु हो गई थी। तो उसकी पीड़ा को सुनकर जब ये घटना घट गई तो उसकी जो माता थी, उस बछड़े की जो माता है गौ माता, वो दौड़ती हुई सीधे राजभवन के पास पहुंची और वहां पर जो घंटा था उस घंटे को उसने अपने मुख से बजाया। ये देखकर राजमाता अहिल्याबाई होलकर बाहर आती हैं और ये पूछती हैं कि संभवतः कुछ ना कुछ अनिष्ट तो इस राज्य में गौ माता के साथ हुआ है, इसीलिए गाय ने आज हमारे यहाँ का घंटे को बजाया। जब राजमाता को ये पता लगता है अहिल्याबाई होलकर जी को कि ये कार्य मालेराव ने, उनके पुत्र ने ही किया है, तो सोचिए क्या गौभक्त भावना है इस राष्ट्र में, क्या अहिल्याबाई होलकर जी की गौभक्ति रही होगी कि उन्होंने वही सजा अपने पुत्र के लिए भी सुना दी और सीधे तौर पर उनको रथ के आगे कुचलने की आज्ञा दे दी गई। और इस कार्य को जब किया गया तो हर कोई, मध्य प्रदेश का तो सभी लोग जानते हैं और इस देश में पूरे भारत में अहिल्याबाई होलकर जी की कहानी प्रसिद्ध है कि स्वयं गौ माता भगवती खड़ी हो गई थी मालेराव के आगे और रानी को ये कह दिया था कि मैंने तो अपना बछड़ा खो दिया, लेकिन तू अपने बछड़े को मत खो और मैं इसको क्षमा करती हूं। तो ऐसी राजमाता अहिल्याबाई होलकर को प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं कि भारत में गोरक्षा का जो अध्याय है वो कोई नवीन नहीं है। जब से इस देश में आजादी का आंदोलन हुआ 1857 में, उस गोली को याद रखिएगा, वो गोली आजादी के लिए नहीं चली थी पहले। ये बात भारत के इतिहास में वापस से दोहराई जा रही है कि मंगल पांडे जी आराम से नौकरी कर रहे थे, उन्हें पता था कि देश अंग्रेजों का गुलाम है, उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही थी। समस्या एक घटना ने उनके जीवन में लाकर कर दी, वो घटना यही थी जब उन्हें पता लगा कि कारतूसों में गाय के चर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को जानने मात्र से बैरकपुर की छावनी कलकत्ता के अंदर मंगल पांडे उठ खड़े हुए और निर्वीर बना हुआ मंगल पांडे देश के अंदर गौभक्त शूरवीर हो गया और पहली गोली मेजर हुसैन की छाती पे दे मारी। यह कार्य मंगल पांडे ने गोमाता के आधार पर किया था। यह गौरव का क्षण देशवासियों के लिए हो सकता है कि 1857 की क्रांति के बाद 1947 में एक ऐसा क्षण आया जब यह देश ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत जैसे तैसे आजादी को प्राप्त कर गया। लेकिन इस देश की आजादी का मूल रही गौ माता, इस सनातन धर्म का मूल रही गौ माता, हमारे वेद पुराण उपनिषद जो ये निरंतर गाते रहे, गावो विश्वस्य मातरः, जिन्होंने हमेशा कहा कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। जिस देश में देवरा बाबा जी ने ये कहा कि जहां गाय का रक्त गिर जाता है वहां के कीड़े जब तब होम आदि कथा कीर्तन सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसी भावना रखने वाले देश में हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन इसकी मूल रही है गौ माता आज भी आजाद नहीं हो पाई, तिरस्कृत है, वो दुर्गति को प्राप्त है। और ये इतना कष्टप्रद हम सबके लिए है कि हम अपने शब्दों में से व्यक्त नहीं कर सकते। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न आंदोलन होते रहे, विभिन्न घटनाक्रम होते रहे। संक्षेप में हम आपके सामने इसका पूरा वो रखना जा रहे हैं और आगे चलकर भारत का इतिहास गवाह बना 1966 के उस आंदोलन का, जब धर्म सम्राट कर्तात्री जी महाराज ने और इस देश में शंकराचार्य परंपरा को एकीकृत करके, जिसमें पूरी शंकराचार्य महाभारत से लेकर हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर से लेकर सब कई आमनायों को साथ करते हुए, विभिन्न आर्य समाज से लेकर विभिन्न तरह के सामाजिक संगठनों को साथ में करते हुए ये अपनी लीडरशिप में एक ऐसा आंदोलन भारत देश में करके दिखाया जो ना भूतो ना भविष्यति था। पहली बार देश में पता लगा कि गोभक्त भावना इतनी ज्वलंत है कि वो भारत की राजसत्ता को बना भी सकती हैं और अगर वो गाय का काम नहीं करेगी तो उसको मिटाने का
का भी दम रखती हैं। इसी भावना के आधार पर वो आंदोलन तो किसी कारण से कुचल दिया गया, उसका दमन हो गया इस देश में, लेकिन आज भी हमारे मन में वो भावना है कि सच्ची श्रद्धांजलि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी को यही होगी, इस देश में गोहत्या बंदी हो जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। इसी क्रम में इसी चीज को स्वामी करपात्री जी महाराज जी के इस चीज को, इस कार्य को निरंतर गतिमान करने के लिए पूज्य गोपाल मणि जी महाराज ने इस आंदोलन को जीवंत रखा और पूरे देश में इसके लिए कार्य किया और अंततः चारों पीठों के शंकराचार्य महाभागों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और इसी क्रम में ज्योतिष पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने इसका मार्गदर्शन, इसका नेतृत्व स्वीकार किया और आज उनके रूप में यह आंदोलन पूरे भारत में गतिमान हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने संपूर्ण भारत में। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।